अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होय, दोनों सन्मुख होय जेहि सो जग बंधन खोय। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि अक्षय अटल गुरु की कृपा, कल्याण के लिए मोक्ष के लिए दो कृपा चाहिए। एक क्या है? अक्षय अटल गुरु की कृपा, और दूसरी कृपा है निज कृपा जो होय, दोनों सन्मुख होय जेहि सो जग बंधन खोय। उस व्यक्ति का बंधन समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा, जिसके ऊपर दोनों कृपा हो। एक अक्षय अटल गुरु की कृपा हो और दूसरी निज कृपा, अपनी कृपा। हम सब के ऊपर गुरु की, भगवान की, परमात्मा की, सब की कृपा है। देखिए इतने सुंदर पुस्तक लिख दिए गुरुदेव जी, और इतना माहौल बढ़िया सुंदर सत्संग का वातावरण। आपके घर में टीवी है, टीवी पर आजकल बिल्कुल आप दिन भर चैनल खोलिए और इतने चैनल है धार्मिक के कि अनेक संत महात्मा ज्ञान के बारिश कर रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान के फुलझड़ी झाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। और उनको सुन करके महात्माओं की कृपा कितनी है, संतों की, गुरु की। अब हम सब की अपनी कृपा अपनी ऊपर हो जाए, ये हाल है। इस हाल में आप सो रहे हैं और उठ करके बाहर जाना चाहते हैं, तो फाटक है, फाटक में अंदर और बाहर दोनों ओर से सिटकिली लगी हुई है। तो बाहर वाले तो बाहर की सिटकिनी खोल दिया और अंदर से आप लगा रखे हैं। आप चिल्ला रहे हैं कि खोलो खोलो खोलो, मैं निकलना चाहता हूँ, और अंदर की सिटकिनी आप खोल ही नहीं रहे हैं, फाटक नहीं खुल रहा है। अंदर की जो सिटकिनी है वो आपको ही खोलनी होगी आपको, तब आप बाहर निकल सकते हैं। अंदर का, भीतर का जो बंधन है उसको कौन काटेगा? स्वयं को करना होगा। तो मैं कह रहा था कि कल्याण का काम स्वसंवेद की है, स्वयं की है। कल्याण वैसी ही चीज़ है जैसे भात और भोजन और पानी। भोजन और पानी, भूख लगी तो सबको खुद को भोजन करना होगा, प्यास लगी तो खुद को पानी पीना होगा, तब प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, तृप्ति होगी। दूसरे कोई आपके हिसाब भोजन करे और बहुत करोड़ों लोग, पूरे दुनिया आपके लिए भोजन कर ले और कहे कि भैया तुम्हारे हिसाब भोजन मैं कर लिया, क्या आपका पेट भरेगा? आपके हिसाब पानी पी ले, आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझने वाली। खुद को भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तब जा कर के भूख और प्यास बुझेगी, तृप्ति होगी। इसी प्रकार शांति, मुक्ति, कल्याण का काम हमें खुद को करना होगा। कबीर की एक बहुत सुंदर साखी है जिस पर हम लोग कई बार सुन चुके हैं, थोड़ा हम विचार करें, शायद कई लोग को याद भी होगी। करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। बहुत सरल साखी है, सीधी। करु बहिया बल आपनी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे साधक, हे मनुष्यों, अपने बाँह बल का भरोसा करो। उनकी ये साखी एक टानिक है, एक शक्तिवर्धक। हर व्यक्ति को अपने पाँव पर, अपने आप पर खड़े करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, कल्याण, मुक्ति और शांति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम दूसरे की आशा पर, दूसरे के भरोसा पर बैठे हुए हो कि वह कल्याण कर देगा, वह काम कर देगा, तब मैं सफल होऊंगा। नहीं, अब तुम असफल हो जाओगे। इसलिए कहते हैं करु बहिया बल आपनी, अपने बाँह बल का भरोसा करो और छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा भरोसा छोड़ दो। जाके आंगन नदिया बहे, जिसके आंगन में स्वच्छ शीतल नदी बह रही हो, सूकस मरे प्यास, वह आदमी प्यासा क्यों मरे? ये भावार्थ हुआ। पहली बात, करु बहिया बल आपनी, दूसरे की आशा छोड़ दो, अपना भरोसा करो। बाहर की दुनिया में जो नौकरी है, व्यापार है, खेती है, दुकान है, ये सब जो बाहर के काम है ना, इसमें बहुत हम सबको दूसरे की आशा करनी होती है, दूसरे का सहारा लेना होता है, तब भौतिक काम होता है और उसमें चाहिए भी। लेकिन बाहर के काम में भी आपको स्वयं लगना होता है,
आपको स्वयं को लगना होता है, तब अच्छा काम होता है। आप 10 मजदूर कर दिए और मकान बनाने के लगा दिए, आप नहीं है चले गए शहर, अब मजदूर जा कर के बैठ गया 2 घंटे, ढीला ढीला काम कर रहा है, तो काम आपका सफल नहीं होगा। आपको खुद आगे 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 उस काम में लगना होगा, तब बाहर के जो काम है वो हो सकता है। लेकिन जो शांति का काम है, मुक्ति का काम है, इसके लिए किसी की भी आशा नहीं, न कोई भगवान, न देवी देवता, न कोई परमात्मा, किसी की नहीं। अपना ही बाहुबल, अपनी ही आंखें काम आएगी। बाहर की दुनिया में हमें दूसरे की आंखें काम आ जाती है, लेकिन जो अनंत शांति मुक्ति की हम राह पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, वहाँ तो अकेले चलना होता है। जिसको भगवान बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, संतों ने कहा और अकेला चलो। अब दीपो भव, अपना दीपक तुम खुद बनो, खुद एक ऐसा दीपक जो जल रहा हो। एक छोटा सा दीपक जल रहा हो तो जलता हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपक को जला सकता है। एक जलता हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपक को जला सकता है, लेकिन करोड़ों बुझे हुए दीपक एक जलता हुआ दीपक पैदा नहीं कर सकते। इसी प्रकार हर व्यक्ति को जो संवेदनशील है, जो शांति चाहता है, उसको चाहिए कि अपना दीपक, अपनी मन स्थिति, अपना मन, अपने विचार ऐसा बनाएं कि मेरा मन सुंदर हो, मेरे विचार स्वच्छ हो, मेरी बुद्धि बढ़िया पवित्र हो, अंतःकरण पूरा निर्मल। कल्याण क्या है? सारे विकारों की समाप्ति और मन की शांति की प्राप्ति। बस 2 चीज़ें, सारे विकार मन के हट गए और शांति बिल्कुल शांत, मन शांत है, बुद्धि शांत है। कहा गया है उपनिषद में कि परम गति क्या है, उसमें कहा गया है ये इनकी प्राण, कहा गया कि जब मन, बुद्धि और वाणी चंचल नहीं होती है उसको परम गति कहते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचष्ठति तमाहु परमाम गतिम। कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, 5 ज्ञान इंद्रिया, मनसा मन के सहित, बुद्धिश्च बुद्धि भी, न विचेष्ठति न चंचल हो, ताम आहु उससे कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा कि मन, बुद्धि और विचार चंचल न हो, वृत्ति चंचल न हो, बस परम गति, शांति। शांति का काम दुनिया में सबसे सरल है, सबसे सरल और सबसे सस्ता सौदा। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन बहिर्मुख बना हुआ है, उल्टा उल्टा, बिल्कुल उल्टा चलते हुए आज आए हैं आज तक विषयों की ओर। प्रेय मार्ग में मन ये भाग रहा है विषयों में, इसलिए जो है 1 घंटा शांत रहने के लिए कहा जाता है हमें, तो बहुत घुटने में दर्द होता है और कमर झुक जाती है, नहीं हम नहीं बैठ पाएंगे। ध्यान में बहुत नींद आती है, क्योंकि किए नहीं, अभ्यास नहीं है। लेकिन टीवी देखने में 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, बहुत आनंद से बीत जाता है पूरा। लोग 1-1 बजे रात तक टीवी देख रहे हैं। तो बंधन का काम जो असली काम है ना, मैं कई बार कहता हूँ कि आपको अच्छे काम करने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे काम करने के लिए अच्छी मेहनत। किसी को मंदिर जाना है तो मंदिर जाने में बहुत मेहनत पड़ती है। सुबह उठो, स्नान करो, पूजा की सामग्री इकट्ठा करो और फिर पैदल जाओ मंदिर। लेकिन जब मधुशाला जाना होता है तो यूं ही निकल गए मधुशाला, जूता पहने और चढ़ा लिए बाटल और गाली बकते आ गए। मंदिर जाने में मेहनत लगती है, लेकिन मधुशाला जाने में कोई मेहनत नहीं। फेल होने में क्या मेहनत है, लेकिन पास होने में सबसे अधिक मेहनत है। तो गाली देने में किसी की मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन गीत गाने में कितना बरसों अभ्यास करना होता है, तब कहीं जाकर के लोग गा पाते हैं। मुक्ति के लिए, शांति के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं आदमी का चित्त शांत होता है और चित्त निर्मल होकर के उसका शरीर छूटता है। लेकिन बंधन के लिए ऐसे ही बंधन आ रहा है, मन में विकार आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहा कि शांति मुक्ति क्या चीज़ है? मन के सारे विकारों की समाप्ति और शांति की प्राप्ति। बस ये 2 चीज़ें
जो व्यक्ति कर लिया, मन के सारे कूड़ा कबाड़, मन के सारे विकारों को त्याग दिए, छोड़ दिए, और जब छोड़ देंगे तो मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। जो हम मन में डालते हैं, जो सोचते हैं, उसी वैसे ही हमारी वाणी होती है, वैसे ही हम देखते हैं। जब मन में विकार नहीं रहे, मन चंचल नहीं है, तो शांत होना ही होना है। मैं मूल विषय पाऊँ, मैं कह रहा था कि करो बहियाँ बल आपनी, अपने बाँह बल का भरोसा करो, कल्याण के लिए, शांति के लिए अपना ही बाँह बल। मैं कहा अभी कि भोजन और पानी खुद को करना होता है, खुद को पीना होता है, खुद को खाना होता है, तब हम तृप्त होते हैं। इसी प्रकार मन की शांति, मन के विकार, कल्याण का काम हमें खुद को करना होगा, तब हमारा कल्याण उद्धार हो सकता है। एक आदमी बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें चली गई। मैं ये कहता हूँ कि आपके दूसरे लोग सहायक नहीं बन सकते, आपको खुद अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और अपने खुद चलना होगा। तो आदमी बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सकों ने उसको चेकअप किया और डॉक्टर कहा कि आंखें ठीक हो सकती है, इसकी बिल्कुल दोनों आंखें मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और 3 महीने इनको विश्राम करना होगा। डॉक्टर कहा, चिकित्सक कहा कि मैं आंखें इसकी ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करूंगा और 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़ा ने कहा, सार क्या है? क्या मतलब? अरे मेरी उम्र अभी तो 80 साल की हो गई, 80 साल की उम्र हो गई और आंखें की आवश्यकता क्या? मेरे घर में 8 लड़के हैं मेरे, तो 16 उनकी आंखें हो गई, उनके 16 बहुएं हैं तो 16 उनकी आंखें हो गई। अभी मेरी पत्नी भी तो है, तो 2 उनकी आंखें, तो 17 दूना 34 आंखें मेरे घर में है, मेरे पास है, और 2 आंखें ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो डॉक्टर मनाता रहा, परिवार वाले मनाते रहे कि आप ऑपरेशन कर लीजिए, आंख अच्छी हो जाएगी, आंख ठीक हो जाएगी। बूढ़ा तर्क दिया कि नहीं नहीं, तुम लोग हो मेरे सहारे, मुझे कोई चिंता नहीं है। 34 आंखें जिस घर में हो और 2 आंखें ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो बूढ़ा तर्क दिया और ऑपरेशन करने को तैयार नहीं हुआ। लोग थक गए, छोड़ दिए। थोड़े ही दिन बीता, उस घर में आग लग गई। एक रात आग लग गई, घर जलने लगा, और जब आग फैल गई पूरी, तो सारे जो बेटे थे बाहर हो गए, बहुएं बाहर हो गई, पत्नी बाहर हो गई, 34 आंखें बाहर हो गई, एक आंखें भी उसके पास नहीं रहा। अब वो अंधा बूढ़ा, वो अब आग बिल्कुल गर्म, बिल्कुल ताव लगने लगा आँच, वो चिल्लाता है कि मुझे निकालो, मैं जल रहा हूँ, और बिल्कुल चीखता है, चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं जल रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं। सब ऐसी विपत्ति और ऐसी समस्या की घड़ी में कौन किसको साथ देता है? कहा गया है कि सुख में तेरे सब साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे लेकिन दुख में मुख मोड़ेंगे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो ऐसी विपत्ति के समय, आपत्ति के समय सब भाग गए। अब बूढ़ा चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाने वाला। अंतिम में उसको याद आती है, दिमाग में एकदम चकुन्ना होता है और सोचता है, कहता है काश उस दिन मैंने बहुत गलत तर्क दिया, बहुत गलत तर्क किया मैं कि मेरे कोई आंखें की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में 34 आंखें हैं। मैं कहता हूँ ये आंखें उसको काम नहीं आया, जल करके बूढ़ा मर गया। अपनी आंखें होती वो भी भग जाता, बच जाता। अपने ही सहारे काम आते हैं, बाहर के सहारे हमें कुछ क्षण के लिए काम आते हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति हो तो आप कहीं जंगल में है, एक कल्पना करिए आप जंगल में 10 लोग के साथ गए भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, और कोई हिंसक जानवर आ रहा है, बस पीछा कर दिया, सब लोग भागने लगे। आपके पैर में कुछ तकलीफ़ है, कुछ दिक्कत है, ताकत नहीं है, तो आप वहीं पर गिर जाएंगे, रुक जाएंगे और लोग भाग जाएंगे, कोई साथ देने वाले नहीं। ये दुनिया तो एक मेला है, बाजार है, मुसाफिर खाना है, और सब लोग यात्री है, सब लोग यात्री है, और सब अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। और याद रहे सबकी अपनी अपनी यात्रा जो है ना यहाँ बिल्कुल अलग अलग है।
बाहर की यात्रा एक हो सकती है, किसी को स्टेशन जाना है तो सब लोग जहाँ से जाएं लेकिन जाएंगे स्टेशन, लेकिन आंतरिक मंजिल जो है सबकी अलग अलग है और सबकी राह, सबकी रास्ते, मन के रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। अपने संस्कार, अपने गुण धर्म, अपने सोचने का ढंग सबके अलग अलग है। तो वो सब एक मेला बाजार, तो यहाँ मैं कहा कि अपनी आंखें होती तो बच जाता वो। एक ये मैसेज है, कहानी एक समझाने के लिए, अपनी आंखें हो, अपने बाएं बल पर जो देवी देवता, जो भगवान पर आपने भरोसा किया है और मन को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर देगा, परमात्मा कर देगा, देवी देवता कर देंगे, हनुमान जी कर देंगे। जब हम आपत्ति में आएंगे कोई हनुमान नहीं आने वाले, सब जो है छूट जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए करू बहियाँ बल आपनी। कबीर की हथौड़ा है हर व्यक्ति के अंतःकरण में एक कि उठो जागो। ऋषियों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत परा पुराणी बोधत, कि हे मनुष्यों उठो जागो और बस चल पड़ो। जब हम उठते हैं ना, जब चलते हैं तो समझिए आपकी मंजिल आने लगती है। जब बैठे हैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही है, दुख इस बात की नहीं है कि हमको मंजिल नहीं मिलती, दुख इस बात की है कि हम मंजिल तक जाने के लिए आरंभ ही नहीं करते। चलने के लिए आरंभ करें तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक आदमी था, वो कहा कि मैं शांति, बहुत दरिद्र आदमी था। मैं ये कहता हूँ कि दूसरों के भल पर कैसे होता आदमी, अपना प्रयास नहीं करते, एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते और चाहते हमें मुक्ति मिले, शांति मिले, और जो आरंभ है ना वो आरंभ ही नहीं करते। तो उस आदमी दरिद्र था, वह आदमी दुखी, धन नहीं था उसके पास। लोगों से कहा कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और मैं सुखी कैसे होऊंगा। लोगों ने कहा देखो भाई आजकल लॉटरी का ज़माना है, जब तुम्हारे नाम से लॉटरी खुल जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगी, धन मिल जाएगा। अब वो आदमी जाता, गंगा किनारे मंदिर था, सुबह जाता 3 घंटा मंदिर में पूजा करता, दोपहर जाता, शाम जाता हैं, और भगवान से, विष्णु भगवान से वंदना करता कि मेरे नाम से लॉटरी खोल दो, मेरे नाम से लॉटरी खोल दो। और ऐसा करते करते 50 साल तक वो पूजा किया, सुबह शाम दोपहर जाता, पूजा करता, मेरे नाम से लॉटरी खोल दो, लॉटरी खोल दो। कहते हैं 50 साल तक उसकी लॉटरी नहीं खुली और अंतिम में मर गया। पूजा करते करते लॉटरी नहीं खुली, दरिद्र रहा और मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान लोक में गया, विष्णु लोक में, तो विष्णु जी बैठे थे सिंहासन पर। वो आदमी देखा विष्णु भगवान को और देख करके क्रोधित हो गया और भगवान को भला बुरा कहने लगा कि तुम इतने निर्दय हो गए, तुम्हारा भगवान होकर के इतने कठोर हृदय कि मैं तुम्हारे 50 साल तक जीवन भर में तुम्हारी पूजा की, एक लॉटरी तो खोल देता, मैं सुख से जीवन जीता, एक लॉटरी भी तुम नहीं खोल पाए, इतने वो हो गए। खूब कहा और कहते कहते फिर शांत हो गया। कहते हैं विष्णु भगवान उठे और उसके सिर पर सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहे भोले भगत। भगवान कहता है कि भोले भगत, अरे तुम्हारी लॉटरी खोलने के लिए मैं तो पल पल देख रहा था, तुम्हारी लॉटरी खोलने के लिए मैं यहाँ से पल पल देख रहा था कि तुम्हारी लॉटरी मैं कब खोलूँ, कब खोलूँ, कब खोलूँ। भला तुम एक लॉटरी का टिकट तो खरीदता, लॉटरी का एक टिकट तो खरीदता, मैं लॉटरी खोल देता तुम्हारे नाम से। टिकट खरीदा ही नहीं, लॉटरी कैसे खुलेगी। हम लोगों ने शांति का टिकट खरीदा ही नहीं है। खरीदा है क्या? शांति का टिकट जो किसी के पास है ही नहीं, शांति कैसे मिलेगी, लॉटरी कैसे खुलेगी, भाग कैसे बदलेगा। टिकट क्या है? टिकट है प्रारंभ, प्रयास। एक कदम हम आगे तो बढ़े, चले तो थोड़ा, प्रयास तो करें। प्रयास करेंगे धीरे धीरे। एक छोटी सी टॉर्च होती है आपके पास, अंधेरी रात है और आप जाते रहिए, टॉर्च जलाइए और चलते जाइए, तो लंबी यात्रा और अंधेरी रात पार हो जाएगी, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार एक छोटा सा प्रयास, एक अच्छे विचार, एक अच्छी सोच, एक अच्छे अंतःकरण, आप ऐसे मन में सुबह उठिए, अच्छे विचार, अच्छा सोचिए, और अच्छा सोचेंगे ना तो सोचते 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 पूरा दिन बीत जाएगा और रात में बिल्कुल पूरा दिन सत्यम शिवम शांति में बीत गया जीवन। एक अच्छे विचार एक टॉर्च के काम करते हैं, एक अच्छी सोच, और एक नकारात्मक विचार, गलत सोच एक अंधेरे के काम करता है, कूप का। तो मैं कहा कि अपना जो है प्रयास करना चाहिए सब लोग को,
उस परमात्मा शांति और कल्याण के लिए। तो मैं उस उदाहरण दिया। एक और है, 2 यात्री थे, तीर्थ यात्रा को निकले, शाम का समय था। एक यात्री के हाथ में लालटेन थी, लालटेन लैंप जल रहा था। तो जब लैंप था तो वो जा रहा था, जा रहा है। तो एक आदमी के लालटेन का प्रकाश दूसरे को भी मिलता। एक आदमी हाथ में लिया है, दूसरे को भी प्रकाश हो रहा है, तो वो भी चल रहा है। जाते जाते लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो लालटेन वाला यात्री था ना, उसको अलग मार्ग जाना पड़ा, अलग रास्ता, और जो बिना लालटेन वाला आदमी था उसको अलग जाना पड़ा। तो जैसे वो लालटेन वाला आदमी वहाँ से फूटा, मार्गीकरण किया, रास्ता अलग हुआ, वैसे उसको अंधेरा छा गया। जो अभी तक प्रकाश में आया था अंधेरा हो गया, और वहाँ पर वो चिल्ला उठा, ओह इतनी अंधेरी रात, इतनी लंबी यात्रा, मैं कैसे जा सकता हूँ। और वो पर वहीं फिर रुक गया, नहीं जा सका। ये जो धर्म ग्रंथ है, साहित्य है, सत्संग है, गुरु है, भगवान है, ये सब समझिए एक लाइट, दूसरे की लाइट है, प्रकाश है। जब तक आप सत्संग करते हैं खूब प्रकाशित है, खूब आनंदित। अभी देखिए यहाँ मन सुंदर है, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल शांत। तो ये दूसरे की प्रकाश है, ये स्वयं का प्रकाश नहीं। तो ये सास जब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बढ़िया अच्छी पुस्तकें, तो बहुत मन बढ़िया लगता है सब बंधन खो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, निर्मल हो गया और अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आप सत्संग से उठे, पुस्तक स्वाध्याय करना छोड़ दिए, मंदिर जाना छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिए, फिर वो बंधन अंधियारी आ जाती है। क्योंकि स्वयं की अच्छी सोच, स्वयं के अच्छे विचार, स्वयं के अच्छी बुद्धि नहीं है। मतलब अपनी शक्ति, अपना प्रकाश, अपना दीपक खुद अंतःकरण में नहीं जल रहा है, तो फिर अंधेरा हो जाता है। दूसरे का प्रकाश, जैसे वो यात्री दूसरे का प्रकाश था और फिर वो अकेले रह गया। आप लोग कई बार देखे होंगे, ये अनुभव किए होंगे, अभी जा रहे हैं, खूब अंधेरी रात है, और फिर उधर से एक कार, खूब प्रकाश की, बहुत लाइट की कार चमचमाती हुई आ रही है, अंधेरी रात है। तो आप टटोलते हुए जा रहे हैं, तो कुछ रास्ता दिख रहा है। लेकिन जैसे गाड़ी आई कार और खूब तेज प्रकाश, तो जैसे आई तो खूब बिल्कुल प्रकाशित हो गया रास्ता। और जैसे वो निकला, कार निकली, फिर अंधेरा छा गया। आप रुकना पड़ता है, थोड़ा रुक जाते हैं। इतना अंधेरा छा गया कि बिल्कुल पहले थोड़ा सा धुंधलका दिख रहा था, टटोल के जा रहे थे, लेकिन जैसे गाड़ी निकली कि फिर अंधेरा छा गया, रुक जाते हैं आप। ये सब जो है ना, सारे जब तक हम गुरुदेव और साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब दूसरों के प्रकाश बहुत इतना छा जाता है, थोड़ी देर के लिए इतनी अंतःकरण में बिजली कौन जाती है, चमक जाती है कि लगता है कि मेरे अंदर में कोई विकार नहीं है, बिल्कुल मैं मुक्त हो गया, शांत हो गया। लेकिन जैसे वो कार निकली, तेज प्रकाश निकला, फिर बस रह गए वहीं के वहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा था कबीर की ये साखी कि करो वहियाँ बल आपनी, अपने बाँव बल का भरोसा करो तो क्या होगा। और छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा भरोसा छोड़ दो कि कल्याण दूसरा कोई कर देगा, देवी देवता भगवान भगवती कोई नहीं, अपना कल्याण वह। तो यह राह जो है ना, मैं अभी कई बार कहा कि अकेले का, भजन में आया है कि वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। ये शांति का राह जो है ना, ये अकेले का है। कबीर ने कहा कि पिपील का मार्ग है ना, चींटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए, और आवागमन की गमन नहीं तहाँ सकलो जग जाए। मुक्ति में, शांति में किसी का प्रवेश नहीं, सबको छोड़ दीजिए, शेष रह गया वह मुक्ति की दशा है। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तही को खोए। मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति न चिन्हे कोई, और अपने से जो पृथक है मुक्ति ताही तजी होए। अपने से जो पृथक है मुक्ति उसको छोड़ करके होगे। शरीर भी अपना नहीं आपका। क्या हम लोग दावा कर सकते हैं शरीर पर कि शरीर मेरा है? जब आपका है तो आँख से कम दिखाई देने लगी, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, बाल पकने लगे। आप नहीं चाहते हैं कि बाल पके, हम लोग कोई नहीं चाहते, लेकिन बाल पकते हैं, शरीर में सिकन आती है और आँख से कम दिखाई देती है, पैर डगमगाते हैं, बुढ़ापा आता है, कितना कठिन होता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, बुद्धि अच्छी है, विचार अच्छे हैं और शरीर में ताकत है, तब तक ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जौं लो देह निरोग और जौं लो न जरा तन, तौं लो निज कल्याण करन को
यत्न विचारत, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारत। फिर होत कहाँ जर्जर भय जब तब संयम नहीं बनत, भव काम उठियो निज भवन तब क्यों कर कुपही खनत। ये भर्तृहरि जी महाराज का एक छंद है। जौं लो देह निरोग और जौं लो न जरा तन, जब तक शरीर निरोग है और जब तक शरीर पर जरा व्याधि नहीं आई है, तौं लो निज कल्याण करण को, तब तक ही निज कल्याण करण को यत्न विचारत, विचार करो, यत्न करो, प्रयास करो, यत्न विचारत। वह धीर वीर जो, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारत, वह वीर है, वह पंडित है, वो समझदार है, जो प्रथम संभाल लेता है अपने आप को। कहते हैं ना, कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते बुढ़ापा में, बुद्धि गई चुल्हानी में। जैसे बछड़ू गैया संग भूले, भूले कुट्टी सानी में, कहें कबीर सुनो भाई साधु तो भक्ति कर ले जवानी में। सब लोग सब काम जवानी में करते हैं। हम लोग धन कमाते हैं, विद्या पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, और कल्याण का काम, शांति का काम बुढ़ापा में होगा, जब कमर टेढ़ी हो जाएगी, आँख से दिखाई नहीं देगा, पढ़ नहीं पाएंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है। तब तो संबल क्यों न जाए, तब संबल नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार से हम लोग, जो मैं कहा अव्यवहारिकता नहीं, सब काम करिए, लेकिन अपना काम जो है, भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि हे भिक्षुओं, उन्होंने भिक्षुओं को संबोधन किया था कि हे भिक्षुओं तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने ख्यालातों में मस्त है। दुनिया सब अपनी अपनी ख्याल करते हैं, दूसरे के ख्याल यहाँ करने वाले कोई नहीं है। और याद रखिए, आज तक जो अपनी ख्याल किया, अपना ख्याल किया, वो दूसरों को भी ख्याल किया। बुद्ध ने अपने को संभाला, वो अपने को संभाल लिए, अपना ख्याल किए। कबीर अपने को ख्याल किए, अपने को संभाल लिए, तो दुनिया की ख्याल किए। दुनिया की याद कौन करते हैं? जो अपनी याद करते हैं। दुनिया को कौन देखता है? जो अपने को देखता है। दुनिया के लिए कौन इतना रोते हैं? जो अपने आप को बिल्कुल संवेदन हो जाते हैं, अपने लिए रोते हैं कि मैं बंधन से मुक्त हूँ, मेरे बंधन छूट जाए, मैं निर्विकार हो जाऊँ। जो ऐसा सोचता है वही दूसरों के लिए भी सोचता है। ये संसार एक खाकदान, संतों ने कहा कि एक खाकदान है, एक रेगिस्तान है। किसी ने कहा कि ऐ जो गर है होश तो दुनिया से दूर भाग, इस दुनिया से दूर भागो। ये दुनिया एक धोखा है, आज तक धोखा ही तो मिला। ऐसा धोखा होने वाला है हम लोग के साथ में, जैसे आंख बंद हुई बस धोखा, सब धोखा। आज तक जो हम लोग मान रखे हैं ना, पकड़ रखे हैं, ऐसे छूटेगा कि लगेगा धोखा हो गया। जिसको अपना मान रखे थे, सारे संबंध, सारी वस्तुएं और सारी यहाँ की चीज़ें सब खो जाएगी। जितने संबंध जगत के वस्तुतः सभी झूठे हैं, छूटेंगे सब क्षण पल में, जैसे अब तक छूटे हैं। इसलिए क्या करना है? अवशेष काम युग युग के इस जीवन में करना है। सारे भव के बंधन से सम्यक प्रकार तरना है। जो बीत गया वह मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। मनुष्यों ने कहा वर्तमान समय अपना है, और जो बीत गया वो कभी आने वाला नहीं। अतीत अनंत काल हो गया हम लोग को इस फेरा लगाते हुए, लेकिन मन की शांति, सपना देखते रहे शांति की, मुक्ति की, परमात्मा की, भगवान की, वो स्वप्न अभी तक पूरे नहीं हुए और न होने वाला है। आज भी हम सपना देख रहे हैं, वो सपना कभी पूरा होगा? कभी नहीं। तो अपना जब हम मुड़ करके, अंतर्मुखी हो करके अपनी ओर देखेंगे, अपने को झांकेंगे, अपने बाहों बल पर अपने खुद संभल जाएंगे, तभी हमारा विजय होगी। नहीं तो सब ऐसे ही बीत जाएगा। अंतहीन, गुरुदेव जी के एक बहुत, जब ऐसी चर्चा होती है तो मुझे बहुत बार याद आती है ये पद गुरुदेव जी के हृदय से निकला कि अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, मध्यहीन अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, बनते मिटते बुझते रहते दीपक सेहरे। जीव अकेला पथिक पुराना, जग तीतल में आया, निज स्वरूप की परख त्याग कर लगा बढ़ाने माया।
उसका नहीं कुछ भी यहाँ, फिर भी अपना माना, तो हुआ क्या, जलता रहा सदा जीवन में बुनते ताना बाना। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी पड़ा विवश हो जाना। मेरा है मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा वह सड़ता। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया अकेले और अकेले जाता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, सबसे पहले वाले प्राया कोई नहीं जहाँ है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले मकान आपको नहीं मिलेगा कॉलोनी में, कहीं हो सकता है जैसे किला है जो भी कुछ अवशेष, लेकिन व्यक्ति बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो सब यहाँ की वस्तुएं, ये दुनिया की चीज़ें सब एक छूटने वाली है। इस छूटने वाली वस्तुओं से हम अपने मन को हटाएं और जो अपनी आत्मा है, अपना स्वतत्व है, उसमें हम स्थित हों तो हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। हम लोग निराश न हों। जैसे मैं भी कहा कि करू भैया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस कबीर कहते हैं। हाँ, दुनिया सब ये झूठी है, सब ये महात्मा लोग कहते हैं। एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ हम लोग प्रयास करें तो हम लोग भी शांति और वो निश्चित पहुँचेंगे। बिल्कुल। किसी ने कहा, अंतिम में मैं कह के विराम देता हूँ कि सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है। कोई सम्मा है, दिए हैं दीपक, बुझ जाए तो आप फिर जला सकते हैं। सम्मा जल जाए तो, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है। किश्ती हर तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसलिए विश्वास के साथ सम्मा जलाए रखो। सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी। रात हुई है ना, सुबह भी होने वाली है। मन में बंधन है, दुख है, अशांति है, हम हताश न हों, बस धैर्य रखें और ऐसी सोच, ऐसे अंतःकरण, विकारों को छोड़ने का प्रयास करें हम, तो ये विकार समाप्त हो जाएंगे और शांति रूपी सवेरा जरूर हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।